तो आपके पास में स्तुति पत्रिका जरूर होगी जो आपको पहले दिन से ही मिली है, जिसमें संस्कृत की स्तुतियां आप रोज ही मेरे संग कोई न कोई स्तुति गाते हैं। आज बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से आइए गोपी गीत का पाठ करते हैं। सब मिलकर के गाएंगे मेरे साथ में, हैं? और देखो, ये संतों का ऐसा आदेश है, संतों का ऐसा कहना है कि गोपी गीत का जो व्यक्ति नियम से रोज पाठ करता है ना, उसको गोविंद एक दिन जरूर दर्शन देते हैं। पक्की बात है ये। हाँ, तो हम सब लोग भी मिलकर के आज गोपियों के संग गोपी गीत का सुमधुर पाठ करते हैं। आइए भाव से गाएं। बीच में श्री किशोरी जी हैं, चारों तरफ हजारों गोपियां हैं, और उन्हीं गोपियों की चरण धूलि में हम लोग उनके साथ में विराजमान हो गए। कदाचित उनकी कृपा से गोविंद दर्शन दे दे में। आइए भाव से गाएं।
पिता निज जन स्वय ध्वंसन स्मित भज सके भवान करी स्मरो जनरुहाननम् चार वर्षय प्रणत देहिना आप खर्चनो प्रेमचरानुगम् श्रीनिकेतनम्
तव योषिता कास्यदेशे रहसि संविदं तेजयोदया रहसि पालनम् यत्ते सुजाति चरणां बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। गोपियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति गाई, अपने मन की बातों को कन्हैया के सामने रख दिया। बिरह में बोलती हैं कि हे प्यारे, आपके जन्म के कारण ही ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा अधिक वंदनीय हो गया। सौंदर्य और मृदुला की देवी जो साक्षात लक्ष्मी हैं, अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर वो ब्रज में वास करती हैं, क्योंकि आप जो ब्रज में पधारे हैं, ब्रजमंडल की वो सेवा करने लगी हैं। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी ये गोपियां जिन्होंने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया, आपके विरह में कितनी व्याकुल हो रही हैं। हमने तो अपने प्राणों को आपके लिए ही सुरक्षित करके रखा है और बनमन में भटककर केवल आपको ही चाहती हैं। आप आकर के हमें दर्शन दो न कन्हैया। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी हे गोविंद, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं हम आपकी, और आपको ही हम खोज रही हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसज की कर्णिका की भांति जो कमल होता है, ऐसे सुंदर आपके नेत्र हैं। हे सरसज नेत्रों वाले गोविंद, हमको ऐसा लगता है किसी को तलवार से मारना ही बद नहीं है, बल्कि हमको लगता है कि आपने कमल नेत्रों से हमें जो चुरा लिया है और हमारे अंतर मन को जो अपने चरणों का दास बना लिया है, और फिर रोती विरह व्याकुलता में छोड़ करके आप हमें चले गए, तो ऐसे अपनी व्याकुलता में तड़फाना क्या ये बद नहीं होता? हे केशव, आकर के हमें दर्शन दीजिए। यदि इसी प्रकार से विरहाग्नि में जलाकर के हमें नष्ट करना था, तो आपने विषैले जल से कालीना को निकाल करके यमुना जल को प्रदूषण मुक्त करके हम ब्रजवासियों को क्यों बचाया? इसी प्रकार विरहाग्नि में जलाकर के भस्म करना था, तो पूरे ब्रजमंडल में दावाग्नि लगी थी, उसका पान करके आपने रक्षा क्यों की? इसी प्रकार हमें मारना था केशव, तो गिरिराज उठाकर के आपने बरसात से हम ब्रजवासियों को क्यों बचाया? बह जाने देते, मर जाने देते। जगह जगह पर पल पल में आपने हमारी रक्षा की, रक्षिता महु। और आज हमें रोती बिलकती छोड़कर आप वन में कहीं जाके छुप गए। हे केशव,
नखल गोपिकानंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, बल्कि प्राणी मात्र के अंतरात्मा के दृष्टा हो केशव। ब्रह्मा जी से बहुत प्रार्थना की गई, ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर, देवताओं की स्तुति पर, आप सबके संकट को दूर करने के लिए यदुवंश जैसे पावन कुल में अवतरित होकर आए हो केशव। हे केशव, यदुवंश में इतना कठोर तो लोग होते ही नहीं है, आप इतने कठोर बन कैसे गए? हे ब्रजवासियों की पीड़ा को हरने वाले गोविंद, हम आपकी किंकरी हैं और अपने जलरुहाननम चारु दर्शया, अपने मुख कमल का आप हमें दर्शन करा दो केशव। आप जानते हो आपके चरणों का कितना चमत्कार है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आपके चरण जो है ना, उन चरणों की शरण जो ग्रहण कर ले उसके पाप का आकर्षण करते हैं आपके चरण। और आज वो चरण कैसे हो गए? बोले तृण चरानुगम श्री निकेतनम। आज आपके चरण तृण चरानुग हो गए। तृणों को चरने वाली जो गाय हैं उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण बन गए हैं। वास्तव में तो ये श्री निकेतन है, इनमें लक्ष्मी जी का वास है। इन कोमल चरणों को आप वन में मत भटकाओ केशव, इन्हें तो हमारे वक्ष पर आसीन करो, हमारे हृदय पर आसीन करो, क्योंकि वहीं इनका स्थान है। आपको याद है, आप जब गौ चराने के लिए जाते तो आपकी एक माधुर्यमयी वाणी को सुनने के लिए हम अटारियों पर चढ़ जाती, मोखा में बैठकर के सुनती, गोविंद आ रहे होंगे, गोविंद आ रहे होंगे। आज आप इतने कठोर क्यों बन गए? एक बार आप माखन चुरा करके जा रहे थे प्रभु, तो मैं आपके पीछे दौड़ी तो तपती बालुका में आप जाने लगे। तो गोपी ने कहा कि नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम तु किं तेन आहत पितापित भूमौ माधव माधव माधव। मैंने कहा था कि माखन तुमने चुरा लिया, कोई बात नहीं केशव, नवनीत ही तो है, पर आहत पितापित भूमौ, ये भूमि बड़ी तप रही है गोविंद। माधव माधव कन्हैया, माधव माधव मत भागो मत भागो। आज उन्हीं चरणों को आप करील के कांटों में ले गए, कंकरीली जगह में ले गए। हम बिना मोल की दासी आपकी बिरह रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो रही हैं केशव। आप ये कहोगे आपकी प्रेम, आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। अरे सच्चा प्रेमी तो मेरा दशरथ जी थे, जिन्होंने जब जैसे देखा कि राम नहीं आए तो प्राण त्याग दिए। आप मेरे बिरह में रो भी रही हो और जीवित भी हो। अरे सच्चा प्रेमी तो अपना हम उसको समझे जो हमारे बिरह में प्राण ही छोड़ दे। गोपियां कहती हैं यदि ऐसा आप सोच रहे हो तो हम यही कहना चाहेंगी कि आपके बिरह में दशरथ जी तो जीवित रहे नहीं, पर माता जानकी कितने दिन रही जीवित अशोक वाटिका में। और हनुमान जी महाराज जब लौट करके आए तो उनको गले से लगाया। राघवेंद्र ने पूछा मेरे वियोग में जानकी जी के प्राण तो निकल गए होंगे, तो हनुमंत ने जवाब दिया नाम पहारू दिवसनि से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के बाट। आपका नाम रूपी पहरेदार 24 घंटे माता जानकी के प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन नाम रूपी पहरेदार में धक्के देखने के प्राण निकलना चाहते हैं तो ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है। लेकिन उसको भी खोलकर जब प्राण निकलना चाहते हैं, राम के वियोग में नहीं रहना शरीर में, हमको चले जाने दो, तो लोचन निज पद जंत्रित, जंत्र बोलते हैं ताले को, ताला लग जाता है निधिध्यासन का, तो प्राण जाहे की बाट। गोपियां कहती हैं हम आपके वियोग में मरना चाहती हैं केशव, हमारा प्राणांत हो जाए, बिजली गिर जाए, मर जाए। पर तब कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियां कहती आपके वियोग में मरने का मन है हमारा, पर आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम, संसार के ताप से तप रहे जो मनुष्य हैं, उनके ताप को मिटाने के लिए आपकी कथा तो अमृत के समान है केशव। आपकी कथा अमृत तुल्य है। आध्यात्मिक ताप आदि, दैविक ताप आदि, भौतिक ताप, तीनों तापों को मिटाती है आपकी कथा। और संसार के जितने ताप हैं उनमें तप रहा है जो मनुष्य, उस ताप और संताप को मिटाती है आपकी कथा। और हम नहीं कहती हैं केशव ये बात, कभी भी रीडितम, बड़े बड़े कवियों ने कहा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है। और कैसे ही आपकी कथा? बोले कल्मषापहम, कल्मष माने पापों को नष्ट करने वाली है कथा। आपकी कथा पापों को मिटाने वाली है केशव। आहा, और जीवन तो उसी का धन्य है जो आपकी कथा का गान करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, कथा में जीवन जीते हैं। हम क्या करें, कथा मरने नहीं देती है। आपको याद है केशव, आप जब गौ चराने के लिए जाते तो एक एक पल आपके वियोग में हम कैसे व्यतीत करती। कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। गोपी कहती हैं आपको बिना देखे एक त्रुटि का समय, ये पलक जो गिरता है ना हमारा, इस पलक गिरने में जो टाइम लगता है इसका भी तीसरा भाग, यानी इससे भी कम का समय आपको बिना देखे एक युग के समान हमें व्यतीत होता है। एक युग जैसा, त्रुटिर युगायते, युग जैसी प्रतीति होती। कितने दिन हो गए गोविंद को देखे? आपको दया नहीं आती? आपको करुणा नहीं आती? एक गोपी बोली, आप ये सोच रहे होंगे बड़ी भक्ता बनती हो हमारी, लेकिन तुमने छोड़ा ही क्या है जो हम तुमको मिल जाएं? तो पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। हम क्या छोड़ सकती हैं? पतियों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, उनकी वार्ता का उल्लंघन करके चली आई। हे अक्षुत, न क्षवती स्वरूपात यह स अच्युत। आपका नाम अच्युत है, जो कभी अपने वचन से गिरता नहीं, कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं, कभी अपनी वाणी से विमुख होता नहीं, उसको अच्युत कहते हैं। तो शरण में आने वालों को मैं कभी छोड़ता न हूं, ये आपका वचन है। फिर आज क्यों आप अपने वचन से मुकर गए? क्यों हमें रोती बिलखती छोड़कर चले गए? हम तो ब्रजवासी हैं गोपाल, ब्रज के वन में निवास करने वाले हैं, ज्ञान का अवलंब नहीं है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति की जानकारी नहीं है। हम तो इतना जानती हैं कि गोविंद हमारा है, आप हमारे हो और हम आपकी हैं। किसी को ज्ञान का अवलंब होता होगा, हमारा अवलंब तो आप है। और न पधारे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। महाराज गोपियों ने विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से अपनी मन की बात कही। कन्हैया ने बहुत हो गया। और तासामाविरभूत सौरि स्मेमान मुखम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। इन गोपियों की मनस्थिति को मेरे गोविंद ने जब देखा तो पीतांबरधर सृग्वी, गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। अच्छा एक बात समझो, जरा सा समझने वाली बात है। यहां लिखा है तासाम गोपीनाम मध्य, गोपियों के बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। क्यों जी? कहीं कृष्ण बाहर चले गए होते तब उनको कहना था तासाम गोपीनाम मध्य आगते सती, गोपियों के बीच में कृष्ण आ गए। लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा तो नहीं कहा। सुखदेव स्वामी कहते हैं तासाम आविर्भूत, गोपियों के बीच में प्रकट हो गए।
इसका क्या मतलब है? बोले कहीं गए थोड़े ही थे, बीच में ही तो थे। क्या मतलब? अरे भाई 16,000 यूथ हैं गोपियों के, और एक एक यूथ में कई कई हजार गोपी हैं। लाखों की संख्या जिन गोपियों की हो, वहां कोई पुरुष यदि गोपी बन के रह जाए तो पता चलेगी क्या? लाखों जहां बहनें हों, माताएं हों, और वहां कोई फरिया ओढ़कर पुरुष भी माता जी बनकर के बीच में चला जाए तो पता चलेगी क्या? गोविंद गोपियों की परीक्षा लेना चाहते थे, इनका भाव मेरे प्रति कैसा है, उनका अभिमान जब देखा तो मेरे गोविंद ने भी एक सुंदर सी चदरिया ओढ़ ली। आहा! और गोपी कहती हे श्री कृष्ण कहां हो, तो ये भी कहते हे श्री कृष्ण कहां हो। गोपी कहती हे प्राण वल्लभ कहां हो, तो ये भी कहते हे प्राण वल्लभ कहां हो। जब कन्हैया ने देखा बहुत हो गया, इनका भाव तो बहुत निर्मल है, तो तासाम आविर्भूत, फरिया ऐसे हटाई और मुरली लेके खड़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आना थोड़ा ही था, अब आते तब तो बोलते। अब गोपियों को कैसा लगा? तम विलोक्यागतम पेष्टम प्रीत्युत फुल्ल दृशो बला उपतस्थु युगपत सर्वा तन्न प्राणमिवागतम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान सुखदेव कि गोविंद जब पधारे तो गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे शरीर से निकला हुआ प्राण वापस लौट के आ गया। क्या? अरे गोविंद ही तो उनका प्राण है, कन्हैया ही तो ब्रज का प्राण है। अब कन्हैया आ गए महाराज तो मत पूछो, इतनी प्रसन्न हो गई गोपी। कोई गोपी दौड़ पड़ी, पंखा चल रही है, कोई चमर डुरा रही है, कोई हाथों को सहला रही है, कोई चरणों को सहला रही है, कहीं करील के कांटे तो नहीं लग गए। और कुछ गोपी तो टेढ़ी नजर से ऐसे देख रही है मानो खाई जाएंगी क्या। कन्हैया बोले ऐसे कहा देख रही हो अम्मा? गोपी बोली बात करनी है आपसे दो। गोपाल बोले कहा बात है बोलो। गोपियों ने प्रश्न कर दिया। कन्हैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। भजतो नु भजन्त्येक एक एतद विपर्जयम नोभयांश भजन्त्येक एतन्न ब्रूहि साधु भो। हे महात्मा जी, हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दोनों में किसी से ही नहीं करते। आपको सबसे श्रेष्ठ कौन लगता है? प्रभु ने कहा सुनो, प्रेम के बदले प्रेम, मुझे लगता है वहां थोड़ा स्वार्थ आ जाता है।